नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज़। कोरोना संक्रमण के महामारी में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सोशल मीडिया पे और लोगों में चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। उनका मानना है कि जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन उत्पादन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब तक कुदरती ऑक्सीजन और पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो प्लांट से क्या तैयार हो। कहने का मतलब ये है, इस समय देश में कोविड-19 से ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है। भारत में इस समय कोविड-19 का कहर जारी है। ऑक्सीजन की कमी कई मरीजों की मौत की वजह बन रही है। इन सब के बीच ही जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स को एयरलिफ्ट करने और फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के मदद से ऑक्सीजन बनाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन दोनों ही विकल्पों में ये बात सबसे अहम है कि आपके वातावरण में कितने ऑक्सीजन है। आइए आपको आज उन पेड़ों के बारे में बताते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा। ये ऑक्सीजन कौन कौन से पेड़ देते हैं हम जानते हैं। पर्यावरण के लिए वरदान है ये 6 पेड़। ये वो 6 पेड़ हैं जो आपको अक्सर कहीं ना कहीं दिखते हैं। आपको बगीचे में अगर ये पेड़ नहीं है तो तुरंत उन्हें लगाइए। आपको भी स्वस्थ रखेगा और आपके वातावरण को भी रखेगा। और अपने पड़ोस से भी बोलिए कि इन पेड़ को लगाइएगा ताकि ऑक्सीजन भरपूर मिले। पीपल का पेड़, हिंदू धर्म में पीपल तो बहुत देखे होंगे। बौद्ध धर्म में इसे बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का पेड़ 60 से 80 फीट तक लंबा हो सकता है। ये पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए पर्यावरण पीपल का पेड़ लगाने के लिए बार बार कहते हैं। तो आइए जानते हैं बरगद के पेड़ के बारे में। इस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र भी माना जाता है। बरगद का पेड़ बहुत लंबा हो सकता है और यह पेड़ कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, उसकी छाया कितनी है, इस पर निर्भर करता है। ये तो रहा बरगद के बारे में। आइए हम जानते हैं नीम के बारे में। नीम के पेड़ के बारे में एक और पेड़ जिसके बहुत से फायदे हैं, नीम का पेड़। इसे पेड़ को एक एवरग्रीन पेड़ कहा जाता है और पर्यावरणविदों के माने तो ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। ये पेड़ प्रदूषित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण करके पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो दोस्तों ये रही नीम के बारे में। इसकी पत्तियों के बारे में कहा गया। इसकी पत्तियां की संरचना ऐसी होती है कि बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पत्ति कर सकता है। ऐसे में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। इससे आपस की हवा हमेशा शुद्ध रहती है और हमारे पूर्वज इन पेड़ों का ज़्यादा ख्याल रखते थे और खूब लगाते थे। तो आइए हम जानते हैं अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ ने सिर्फ ऑक्सीजन उत्पत्ति करता है, बल्कि इसके फूल पर्यावरण को सुगंधित रखते हैं और उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यह एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी जड़ एकदम सीधी होती है। पर्यावरणविदों की माने तो अशोक का पेड़ लगाने ने केवल वातावरण शुद्ध रहता है, बल्कि उसकी शोभा भी बढ़ता है। घर में अशोक का पेड़ हर बीमारी को दूर रखता है। यह है पेड़ जहरीले गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोख लेता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे भारत में पेड़ हैं, इन पे जोर रखना चाहिए कि इन पेड़ों को हम सब लोग लगाएं। चलो जानते हैं अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ के बारे में कहते हैं कि यह हमेशा हरा भरा रहता है। इसके बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं। इस पेड़ का धार्मिक महत्व भी बहुत है और कहते हैं कि यह माता सीता की पसंदीदा पेड़ था। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित गैसों को सोख कर ये ऑक्सीजन में बदलता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। तो चलो जानते हैं जामुन के पेड़ के बारे में। भारतीय आध्यात्मिक कथाओं में भारत को जम्बू द्वीप यानी जामुन की धरती के तौर पर भी कहा गया है। जामुन का पेड़ 50 से 100 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके फल के अलावा ये पेड़ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को हवा से सोख लेता है। इसके अलावा कई दूषित कणों को भी जामुन का पेड़ ग्रहण करता है।
तो दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ हैं, पर लोग भूल जा रहे हैं पेड़ के बारे में। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? इस समय कोविड-19 से ऑक्सीजन की संकट पैदा हो गया है, तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पेड़ लगाने की बातें शुरू हो गई है। पेड़ों को धरती पर ऑक्सीजन का बेस्ट और इकलौता सोर्स माना जाता है। कानपुर के स्थित हाई कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर पीडी दीक्षित के मुताबिक आज अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन उत्पादन नहीं कर सकते। सोचिए, ये इतनी बड़ी बात बोली जा रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पेड़ों को लगाना ज़रूरी है। हम भी लगाएं, अपने पड़ोस वाले से भी बोलें, अपने पूरे देशवासियों को बोलें, हर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वालों को बोलें, कम से कम ऑक्सीजन का पेड़ एक नहीं तो 2 लगाना बहुत ज़रूरी है। आप पता चल गया होगा कोविड में कि ऑक्सीजन का कितना बड़ा महत्व है, ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कीमत लोग चुका रहे हैं, अपनों को गंवा रहे हैं, ऑक्सीजन खरीद रहे हैं तो कुछ क्षण जिंदगी पा रहे हैं, मगर इन पेड़ों के लगा के आप स्वस्थ रह सकते हैं और फ्री ऑक्सीजन पा सकते हैं। एक नहीं, एक पेड़ से हजारों लोग ऑक्सीजन पा सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन करना ना भूलें। दोस्तों, आपको शायद ये पेड़ की तजुर्बा इसलिए याद आ रही है क्योंकि कोरोना संकट महामारी है। तो आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज़, दिलीप कुमार के साथ। नमस्कार।